सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। देखो दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इंडियन ज्योग्राफी, जो भारत का भूगोल पढ़ाऊँगा मैं आज आपको। जो कंप्लीट वीडियो होगी, ये हमारी मैराथन क्लास होगी। आपको इस बात का ध्यान रखना है, आप लास्ट तक देखें इस वीडियो को। जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, जो फैक्ट आते हैं, वो यहाँ से पूछे जाते हैं, वो मैंने क्वेश्चन रखे हुए हैं यहाँ पर। जो भी हैं एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। आज जो मैं पढ़ाऊँगा वो ये वीडियो ना इम्पोर्टेंट रहेगी जो एग्ज़ाम के लिए, ठीक है ना। और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो, मैं मैपिंग से पढ़ाऊँगा पूरी वीडियो को। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैं कर रहा हूँ भारत से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो देखो, भारत से महत्वपूर्ण तथ्य ये हैं, जो ये लाइन दिख रही है, ये हमारा हो गया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। क्लियर है? अब मुझे एक बात बताइए, जो ये लाइन है ना, जो कितने भारत है ना, क्षेत्रफल कितना है? 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। विश्व के स्थलीय भूभाग का 2.4%, ठीक है ना। विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है ना। तो अब एक बात बताइए मुझे, अब यहाँ से लेके जो उत्तर से दक्षिण तक ये जो लाइन है, वो कितनी डिस्टेंस है इसकी? इसकी है टोटल डिस्टेंस 3214 किलोमीटर। तो कहने का मतलब, जो उत्तर से दक्षिण तक जो दूरी है वो कितनी है? 3214 किलोमीटर, ठीक है ना। और जो हमारा पूर्व से पश्चिम की ओर ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है? आपको दे रखी है, ठीक है ना, 2933। कितनी? 2933। क्लियर? पूर्व से पश्चिम की दूरी, ठीक है ना। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होगा। ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं उत्तरी भाग, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है या समशीतोष्ण क्षेत्र कहते हैं, ठीक है ना। जो उत्तरी भाग है, यहाँ सबसे ज़्यादा आपको पता है शीतोष्ण कटिबंधीय पाया जाता है, यहाँ सर्दी का ज़्यादा माहौल रहता है यहाँ, ठीक है ना। ये क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक नहीं। अब देखिए, जो दक्षिणी भाग है उसे कहते हैं उष्णकटिबंधीय के अंतर्गत आएगा। जो दक्षिणी भाग है, जो ये वाला भाग है, वो होगा उष्णकटिबंधीय। श्रीलंका है, जो यहाँ जो श्रीलंका है, ये लंका है ना, श्रीलंका मत्रारू की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य द्वारा अलग होती है। जो ये है, जो अलग होता है, वो किससे हो रही है? इससे अलग हो रही है, ठीक है ना, मद्रास से। तो भारत, जो भारत का उपमहाद्वीप है, इसके अंतर्गत पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और भारत शामिल हैं भारतीय उपमहाद्वीपों में, ठीक है ना। अब अब कह रहे हैं कर्क रेखा 23.5 डिग्री से घूमती है उत्तरी अक्षांश, ठीक है ना। जो कर्क रेखा है, ये दिख रही है ना, ये लाइन कर्क रेखा है, ठीक है ना। कर्क रेखा और ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे जो टाइम है वो कितना है? 5 घंटे 30 मिनट का आगे है, ठीक है ना। ये क्लियर है। अब बात करते हैं कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सभी राज्यों से होके गुजरती है, ठीक है ना। तो आपको क्लियर हो गया। और जो हमारी 82 बनवाई 2, ठीक है ना, या हम कह सकते हैं 82, या हम कह सकते हैं, ठीक है ना, ये, ठीक है ना, पूर्वी देशांतर रेखा है। भारत की मानक मध्यमहार रेखा है, जो कितने राज्य, ग्रीनविच रेखा है, वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? देखो, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा,
आंध्र प्रदेश से होकर गुजरात, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। क्लियर, कोई डाउट नहीं, कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। कहाँ तक गुजरती है? देखो ये गुजरात नहीं है, गुजरती है, ठीक है ना। गुजरात तो आपका इधर रहा, ये जो रेखा है ये रेखा है, ये वो रेखा, तो ये रेखा है कहाँ कहाँ से गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है, ठीक है ना। इतने राज्यों से गुजरेगी, ठीक है ना। क्लियर। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट रेखा जो है वो 12 समुद्री मील है, ठीक है, लगभग 21.9 किलोमीटर, ठीक है ना। समुद्री रेखा है, मुख्य भूमि है जो कितनी है? 6100 किलोमीटर, ठीक है ना। समुद्री तट रेखा है, मुख्य भूमि प्लस प्रायद्वीप, इन सबको तीनों को ऐड कर लें तो 75-17। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं। अगला देखो, अब देखिएगा अगला, देखिए अगले में कहा गया है जो हमारा हिंदुकुश पर्वत है, जो हिंदुकुश पर्वत ये वाला दिख रहा है, हिंदुकुश पर्वत है, वो हिंदुकुश पर्वत आपका कहाँ रहता है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और तजाकिस्तान को शामिल करता है। जो ये है ना हिंदुकुश पर्वत, ये हिंदुकुश पर्वत किस किस को करता है? देखो तो ये हमारा हिंदुकुश पर्वत है ना, वो किस किस को ध्यान रखना है। क्लियर। अब पामीर है जो तियान शान, काराकोरम, कुनलून, हिंदुकुश और हिमालय पर्वत श्रृंखला जैसी उल्लेखन पहाड़ी का मिलन है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो देखो कश्मीर, अगर हम बात करते हैं कश्मीर या उत्तरी पश्चिमी हिमालय, तो देखो सिंध और रावी नदी के बीच में, ठीक है ना, सिंध और रावी नदी के बीच में जो कश्मीर या उत्तरी पर्वतीय हिमालय, ठीक है ना, इनके अंतर्गत हम काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल श्रेणी, है ना, ये शामिल है, ध्यान रखना है। कश्मीर की घाटी और उनकी झील, तो ध्यान रखना है महान हिमालय और पीर पंजाल श्रृंखला, ठीक है ना, के बीच में है। और आपको पता ही होना चाहिए, ये पॉइंट पढ़ लेंगे आप, सभी पॉइंट पढ़ लेने। खेती के लिए उपयोग के लिए प्रसिद्ध है। महत्वपूर्ण इसमें महान हिमालय जो जिला, ठीक है ना, पीर पंजाल, बनिहार, जास्कर में जो मीठे पानी की झील है वो कौन सी है? डल या बुलट झील है। खारे पानी की झील है वो पैगोल या उत्संग मोमोरी, ठीक है ना। नदी सिंधु नदी, झेलम, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और नीचे देख लीजिए आप, अब इसकी बात करते हैं हिमाचल और उत्तराखंड की, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की बात करते हैं हिमालय की, ठीक है ना, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय। देखो अब इसमें बात करते हैं, यहाँ पश्चिम में रावी और पूर्व के काली, ठीक है, काली घाघरा की एक सहायक नदी है, जो काली नदी है जो घाघरा नदी की सहायक नदी है के बीच में है, ठीक है ना। इनको आप ध्यान से पढ़ें, आप ध्यान से, ठीक है ना। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अगला देखो, अगला पॉइंट, अगला देखते हैं, हम बात करते हैं अब अब पहाड़ी की बात करेंगे। यहाँ जो कौन सी पहाड़ी कहाँ है? देखो माउंट एवरेस्ट है वो कहाँ है? स्थान नेपाल और तिब्बत के सीमा पर, ठीक है ना। ऊंचाई है 8848.86 मीटर, ठीक है ना। कंचन स्थान है भारत और नेपाल की सीमा पे दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत है, ठीक है ना। इसकी लंबाई आपको इस ऊंचाई पता ही है, नामचा बरवा, ठीक है ना। ये स्थान है तिब्बत में, हिमालय का पूर्वी भाग है इसका, और दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, तो इसके सीमाओं पर पश्चिम नेपाल में और पूर्व में ऊपर हिमालय लगती है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर। अब देखो यहाँ बात करते हैं गारो, खासी और जयंत। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, जो मेघालय में है,
मेघालय का पठार भाग है, ठीक है ना। मालवा का पठार के समकालीन युग में ही निर्मित है, ये ध्यान रखना है। और आपका पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत, ये ध्यान रखना है। शहरी रेखंड और उत्तर से दक्षिण की ओर, ये ध्यान रखने हैं आपको, ठीक है ना। इनको पढ़ना। अरुणाचल में कौन कौन सी है ये ध्यान रखना। पूर्व से लेकर दीकू दर्रे, है ना, ये ध्यान रखना। ये आप पढ़ना है आपको। चोटियाँ का है नामचा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको, पढ़ना है। जनजाति कौन कौन सी, ये क्लियर है ना। अगला देखते हैं। अब हम बात करते हैं भारत की रेगिस्तान। रेगिस्तान की बात करें, अरावली पहाड़ी के उत्तरी पश्चिम में स्थित है। जो भारतीय रेगिस्तान है अरावली पहाड़ियों के उत्तरी पश्चिम में स्थित है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना। वर्षा कितनी है, 150 मिमी, ठीक है ना, कम है। लूनी नदी, ठीक है, यानी किसी झील या प्याया से जुड़कर अंतर जल निकलती है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है, इनको पढ़ना है। सतपुर विंध्याचल पहाड़ी विंध्य श्रेणी निर्मित हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको, ये पढ़ना है। क्लियर है। आगे चलें हम लोग। ये देखो अभी मैंने पढ़ा दिया, आप पढ़ लेना, ठीक है ना। ये देखो पढ़ना है आपको, ये पढ़ना है आपको, सभी पढ़ने। ये पॉइंट जितने भी दे रखे हैं सभी पढ़ने। काली मिट्टी पश्चिम और उत्तरी पश्चिम में है, ठीक है। दक्कन का पठार, ठीक है ना, पश्चिम में। अब देखो अफवाह तंत्र पढ़ लो। जो सिंधु है उद्गम कहाँ से, कैलाश पर्वत श्रृंखला से। सहायक नदियाँ हैं इसकी गिलगिल और गिरतांग और द्रास, और ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। झेलम कहाँ से निकलती है, पीर पंजाल से, ठीक है ना, स्थित है। जो ये श्रीनगर बुलर झील में होकर प्रवाहित होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। चिनाब पढ़ लेना। चिनाब कहाँ से निकलती है, सबसे बड़ी सहायक नदी है सिंधु की, ठीक है ना। उद्गम कहाँ से होता है, ये धाराओं के चंद्रा और भाग द्वारा निर्मित होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। रावी नदी का ध्यान रखना है, ये पढ़ना है आपको, ठीक है ना। ये आपको सभी पढ़ लेने पॉइंट। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। आगे देखिएगा, ये देखो पढ़ो, इन सभी पॉइंटों को पढ़ना है आपको। ये जितने भी पॉइंट दे रखे हैं अच्छे से पढ़ना है इनको, ठीक है ना। इनको पढ़ते चलना है, साथ साथ इनको सभी पढ़ेंगे। कौन सी नदी कहाँ, उद्गम कहाँ, ठीक है ना, ये सभी पढ़ना है आपको। अब देखो ये नदियाँ हैं, सभी नदी को पढ़ लेना है आपको। ये सभी नदी एक बार अच्छे से देखना है, ठीक है ना। जो भी नदी दे रखी हैं आपको, ये सभी नदी को पढ़ना है आपको। क्लियर। अगला देखो, नदी को आपको पढ़ना है। ये इंपोर्टेंट नदी हैं जितनी भी मैंने पढ़ाई हैं आपको। अब मृदा की बात करते हैं। मृदा, वन मृदा जो स्थान है क्षेत्रों में जलीय पर्याप्त वर्षा उपलब्ध है ना, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। जलोढ़, ये स्थान मैदान और नदी घाटी विस्तार के क्षेत्रों में कुल क्षेत्रों में का 40% है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। काली मृदा रेगुर, या इसे हम मृदा रेगुर या मृदा काली कपासी की बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना, जो दक्कन के पठार में अधिकांश भाग है, ये ध्यान रखना है बस खाली इतना। अगला देखो क्वेश्चन, अगले देखो शुष्क स्थान पश्चिमी राजस्थान, ठीक है ना, स्थान का पश्चिमी राजस्थान में, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। लक्षण क्या है, रंग में लाल से भरी हुई, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। लाल मिट्टी पाई। लेटेराइट मृदा, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। और ये ध्यान रखना है आपको विशेषकर। क्लियर, कोई डाउट। अब देखो प्राकृतिक वनस्पतियाँ हैं आपकी, देखो पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन स्थान है ये पश्चिमी घाट में, पश्चिमी ढलान पर, ठीक है ना, कहाँ, पश्चिम की घाट इधर, ध्यान रखना है। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो इसको बोलते हैं अंडमान निकोबार पहाड़ी में, ठीक है ना, उष्णकटिबंधीय
उत्तरी पूर्वी में पाया जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखना है। मैंग्रोव वन स्थान ये अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं, ठीक है ना। सुंदरबन डेल्टा वहीं है, गोदावरी और कृष्णा नदी डेल्टा बनाती हैं। उष्णकटिबंधीय ये क्षेत्र है जो दक्षिण पश्चिम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, ठीक है, ध्यान रखना है ये, ठीक है ना। ये पढ़ना है अच्छे से, कौन सा स्थान कहाँ है, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, देखो अब खनिज पर बात करते हैं हम लोग। खनिज पर बात करते हैं। खनिज देखो, वैश्विक उत्पादन भारत में हिस्से का 60% जो अयस्क है, और यूरेनियम 2%, सोना 1% से कम, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर में लिथियम पाया जाता है। आपको भारत का स्थान जो लिथियम में 7वां है, लो अयस्क में प्रथम एशियाई में, ठीक है ना। मैग्नीशियम भंडार है, दूसरा स्थान है, और मैग्नीज का 5वां स्थान है, ध्यान रखना। मध्य प्रदेश में जो मैग्नीज पाया जाता है, हीरा पाया जाता है, ठीक है ना। झारखंड में क्या पाया जाता है, अयस्क पाया, यूरेनियम है ना, हजारीबारा का जादूगोड़ा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम पाया जाता है सहारनपुर में। राजस्थान में क्या चांदी पाई जाती है, ध्यान रखना है। और गुजरात में क्या पाया जाता है, माइका, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। मैग्नीशियम 8% महाराष्ट्र में, ध्यान रखना है। इन सबको केरल में थोरियम पाया जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखना है। ये सभी ध्यान रखने हैं, आप पढ़ लेंगे अच्छे से, ठीक है ना, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ऐसे ही इनको देखिएगा। बॉक्साइट कहाँ है, एल्यूमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट उत्पादन वितरण उड़ीसा की कालाहाड़ी और कोल्हापुर बेल्ट 36%, गुजरात में 20, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगला डायग्राम देखते हैं। कोपन का उत्पाद जलवायु, ठीक है ना, शुष्क में क्षेत्र उत्तरी पश्चिमी भारत में, राजस्थान और गुजरात में, ये ध्यान रखना है। और ये पढ़ लेना है आपको अच्छे से, कहाँ क्या कौन सी वर्षा है, ठीक है ना। अगला देखो, इनको प्रमुख फसलें पढ़ना है आपको। ये फसलें बहुत इम्पोर्टेंट है, पढ़ना है अच्छे से, ठीक है ना। कहाँ कितना पानी मांगती हैं ये फसलें, हो गई। ऊर्जा, हरियाणा में तापीय पावर प्लांट है जो फरीदाबाद में है। राजस्थान में परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ठीक है ना। गुजरात में तापी पावर साबरमती पे बना हुआ है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। महाराष्ट्र में तापी पावर प्लांट है ट्राम्प, ठीक है ना, ये ध्यान। कर्नाटक में परमाणु ऊर्जा है संयंत्र है, ठीक है ना। तमिलनाडु में तापी है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको, पढ़ना है अच्छे से। अगला देखो, इसमें देखो, ये तो वही आ गया। अगला देखो, उद्यान, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ में भिलाई है जो आपका, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय है। झारखंड में देखना है बोकारो, ठीक है ना। पश्चिम बंगाल में दुर्गा, और उत्तरी उड़ीसा में देखो राउरकेला, आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम, ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। देखो अब इनको ध्यान रखना है, इनका डेवोई ये असम में, ठीक है ना, गुवाहाटी, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। ये पढ़ना है पानीपत, और ये सभी पढ़ने हैं आपको। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये सभी अच्छे से पढ़ो। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ, ये तो आपके दे रखे हैं, आप पढ़ लेंगे। गुजरात क्षेत्रों का केंद्र अहमदाबाद, उड़वाड़ा, ठीक है ना। मुंबई, पुणे, नासिक और सोलापुर के आसपास के ज़िलों में, ठीक है ना, मुंबई, तो ये पढ़ेंगे आप अच्छे से। अब ये देखो, ये पढ़ लीजिए, ये तो मैंने आपको बता ही दिया अभी, ठीक है ना। अब देखो चक्रवाती, ये ध्यान रखना है। उष्ण चक्रवात तीव्र निम्न दाब के क्षेत्रों में अधिकांश क्षेत्र है ये ध्यान रखना। 30 से 30 डिग्री उत्तरी और 30 दक्षिणी, ठीक है, अक्षांश क्षैतिज लंबवत विस्तार 12 से 14 किलोमीटर, ठीक है ना, पर्वतीय होते हैं, ठीक है ना। उष्णकटिबंधीय चक्रवाती लिए गए स्थान है, गर्म और नम हवा के बनी निरंतर अपूर्ण, ठीक है ना, ध्यान रखना है आपको। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में चक्रवाती बंगाल की खाड़ियों और पश्चिमी अरब सागर में उत्पन्न होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।